हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको भैया पांचे की पूजा विधि, व्रत कथा और गणेश जी महाराज की व्रत कथा सुनाऊंगी। याद रखना, भैया पांचे और नाग पंचमी अलग अलग है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भैया पांचे के रूप में मनाया जाता है। वही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जब हम नाग देव की पूजा करते हैं। भैया पांचे के दिन पूजा और कथा कहने तक बहनों द्वारा व्रत किया जाता है। ये त्योहार भाई की लंबी उम्र, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए मनाया जाता है। अब मैं सबसे पहले आपको भैया पांचे की व्रत विधि बताती हूँ। देखो, पंचमी से पहली रात यानी चतुर्दशी को रात को ही काले चने और मोठ भिगोकर रखे जाते हैं। साथ ही अगले दिन के लिए पूजा और खाने के लिए कुछ पराठे बनाकर रखते हैं। ये जो व्रत और पूजा होती है, ये सिर्फ स्त्रियों द्वारा करी जाती है, पुरुषों द्वारा नहीं। पंचमी को सुबह सर धोकर स्नान करेंगे। पूजा के लिए थाली में सामान रखेंगे, जिसमें भीगे हुए चने, मोठ, हल्दी, एक छोटा सा झूला होगा जो हम कलावे के धागे में 7 गांठ लगाकर बनाते हैं। फिर पैसे होंगे जो दक्षिणा के लिए रखे जाएंगे, चीनी होगी, थोड़ा सा नमक होगा। पूजा के लिए रात को जो हमने पराठे बनाए थे वो हम रखेंगे, और जल से भरा एक लोटा होगा जिसमें हम थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेंगे। ये थाली लेकर बहनें मंदिर या पार्क में कीकर के पौधे के पास जाती हैं। जहां पर कीकर का पौधा नहीं होता, वहां घर में या घर के आसपास कोई भी कांटे वाला पौधा हो, जैसे गुलाब का होता है, तो वहां पर भी जाकर ये कथा सुन ली जाती है। अब सबसे पहले जल के लोटे पर हल्दी से सतिया बना ले और उस पे कलावा बांध ले। अब पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले पौधे पर 7 या 14 बार थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ाएं। फिर हल्दी का टीका लगाएं। सबको और स्वयं को भी, जो भी आपके साथ पूजा कर रहा है उन सबको भी, और खुद को भी हल्दी की बिंदी लगा ले। उसके बाद पेड़ के पास पूजा के लिए बनाए हुए पराठे में, जो भी हमने बनाया है खाना, उसमें चने और मोठ रखकर चढ़ाएं। फिर चीनी का भोग लगाएं। उसके बाद झूला, जो कोई भी दाल होगी उसके ऊपर झूला चढ़ा दे। झूला सावन के झूलों का प्रतीक होता है। सावन के झूले पंचमी से ही डाले जाते हैं। इसके बाद पेड़ या झाड़ी की टहनी के कांटों पर चने बोए जाते हैं। फिर अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे और कीकर की टहनी को 7 बार छूकर कहते हैं, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े। फिर हाथ में कुछ चने लेकर कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी सुनते समय जो हमने हाथ में चने लिए होते हैं उन्हें छीलते रहते हैं, और कहानी सुनने के बाद उन चनों को वहीं पेड़ पे चढ़ा देते हैं। भैया पांचे कथा के बाद विनायक जी की कहानी भी जरूर कहनी चाहिए। जो हमने पूजा में थाली में नमक रखा था वो वहीं मिट्टी में दबा देते हैं। इसके बाद दूब यानी घास की भी पूजा करते हैं। पहले 7 बार जल चढ़ाएंगे, उसके बाद हल्दी चढ़ाएंगे, हल्दी से तिलक करके फिर चने, चीनी चढ़ाएंगे, अब पैसे चढ़ाएंगे, और ये हमारी धूप की पूजा हो गई। फिर वहीं पर जल के अंदर थोड़ी सी चीनी डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद जो हमने रोटी बनाई थी वो हम एक कौवों को भी डालेंगे और कहेंगे, कौवा कौवा रोटी ले मेरे बीरन को चोटी दे। कौवा कौवा रोटी ले मेरे बीरन को चोटी दे, मतलब कौवे तुम ये रोटी ले लो और मेरे बीरन मतलब मेरे भाई को चोटी मतलब लंबी उम्र दो। अब इसके बाद ये हमने पूजा कर ली। इसके बाद पूजा के समय लोटे में थोड़ा सा जल बचा के रखे, पूरा जल ना चढ़ा दे। पूजा करके जब हम वापस घर जाते हैं तो घर में एंट्री करने से पहले वो जो जल बचाया है उसको गेट के, मेन गेट के दोनों तरफ चढ़ाएं और दोनों तरफ हल्दी से सतिया बनाएं। घर आकर एक अलग थाली में चने या मोठ, मिठाई, फल और पैसे रखकर एक अलग रोटे में जल भरकर बायना निकाले, और वो बायना अपनी सास, जेठानी या ननंद को पैर छूकर दे। कुंवारी कन्याएं ये बायना निकालकर अपनी छोटी बहन को दे।
जिन भी लोगों की सास, जेठानी, नंद या छोटी बहन ना हो, वो बायना किसी ब्राह्मण महिला को दे सकती है। शादी के पहले साल भैया पंचमी मायके में चुनरी ओढ़ के अच्छी तरह तैयार होकर की जाती है और बायने में सब जो हमने चीजें बताई हैं उनके साथ कपड़े भी दिए जाते हैं। फिर ये बायना लड़की अपने ससुराल में ले जाके अपनी सास को देती है। इस दिन जो भी हम पहला कौर खाएंगे, जो भी पहला खाना खाएंगे, वो बासी खाया जाता है। तो जो रात को हमने पराठे बनाए थे वही हम खाएंगे। आप दही के साथ, अचार के साथ या किसी भी ठंडी सब्जी के साथ वो खा सकते हो। भैया पांचे में व्रत जो होता है वो पूजा तक का ही होता है। पूजा करने के बाद बायना निकाल ले और पहले रात में बना ठंडा खाना खा ले, फिर पूरा दिन कुछ भी खा ले। ये व्रत भाइयों के लिए होता है और बहुत बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों को आदत होती है सुबह उठकर चाय पीने की, तो वो स्त्रियां भी ध्यान रखें, सुबह उठ के डायरेक्ट चाय ना पिए, कुछ गर्म नहीं लेंगे, पहले पूजा करेंगे, उसके बाद ठंडा खाएंगे और फिर ही चाय वगैरह या कुछ और चीज लेंगे। ये भैया पांचे की पूजा विधि है। भैया पांचे की कथा और विनायक जी की कथा अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो हमें लिखें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें जरूर फॉलो करें। आप अपने प्रश्न हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर है 9821025751। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।